सिस्टम भुट्टो साहब ने दिया, जिससे किसी किस्म की अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो सकती। तो छोटे सूबों की एहसास से महरूमी को दूर करने के लिए बाइकैमरल सिस्टम भी आया। पहले हमें बुनियादी तौर पर चेंजेस लाने हैं। सब बुनियादी चेंजेस तो वो आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके बेनिफिट्स भी आएंगे। इतनी आसान नहीं है जितना आपने मिसिंग पर्संस का कमीशन भी एक बना और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा मिसिंग। इस पे हम बात करते हैं, साथ साथ कुछ कॉलर्स भी हम लेते चले जाएं। जी कौन साहब हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है हमारे साथ? अच्छा, कॉलर स्पेन से थे एक्चुअली, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ले लें। आप बात कंप्लीट कर लें। मिसिंग पर्संस पे जो कमीशन था उसकी जो रिपोर्ट आई कि, और उसमें भी ब्लेम किया गया इंटेलिजेंस एजेंसी और कहा गया कि हुकूमत उन्हें रिस्ट्रेन करे। क्या स्टेप्स लिए आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिस्ट्रेन करने के लिए? देखिए, पहली तो बात है कि हमने जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है। दूसरा, द मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट्स एज वेल। और उधर जो है हमारी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम उनको दे रहे हैं, और जुडिशल कमीशन के मुताबिक और जो मिसिंग पर्सनस के लिए हमने सेनेट पे आज डिसीजन ले लिया है कि मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स वुड ब्रीफ दी पार्लियामेंट। इस पे 17 जनवरी को ये जरा कॉलर्स को भी साथ ले लें। जी कौन साहब है हमारे साथ ऑनलाइन? देखिए फिर चल सवाल उसी पे आ रहा है। जनरल पाशा साहब को आपने एक्सटेंशन दे दी है, कैन यू कंफर्म दैट 1 साल की दी है, 2 साल की दी है? इस पे कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं था, 1 साल की दी है। 1 साल की एक्सटेंशन ये तो हो चुकी है। क्या जरूरत क्या पड़ी जनरल पाशा को एक्सटेंशन देने की? देखें, इस वक्त जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें कंटिन्यूटी चाहिए, और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी थी। प्राइम मिनिस्टर, पूरी पाक फौज में 6-6.5 लाख की फौज में कोई और काबिल अफसर नहीं था जो कंटिन्यूटी ला सकता। अमेरिका के एग्जांपल्स हमारे सामने, मिडल ऑफ द वॉर अगर एक चीज आती है। ये तो प्रोगेटिव हमें आप दे दें ना, ये तो आप हमें ना बताएं कि हमने किसको लेना है, क्योंकि हमने सोचा कि उनकी ज़रूरत है इस वक्त। आप समझते हैं सक्सेसेस उनके काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से ये स्टेप लिया आपने? ही इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा, थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर, मैं हैरान हूँ कि जब भी आप आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन प्रोग्राम, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के आते हैं। मतलब ये चौथा प्रोग्राम है, 2 दफा आपने इस टाइम पीरियड में बढ़ाई है। कल रात को आपने वैसे ये 8 से 13%। मैं भी ये हैरान हूँ कि आपको मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि पहली बात जो है कि जहाँ तक यकम की बात है, तो 30th को या 31st का अगर महीना हो तो उसको रात को ओगरा बढ़ाती है, नॉट द गवर्नमेंट। और ओगरा का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जब इंटरनेशनल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन होगी उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चूँकि आपने जो क्वेश्चन किया, आज मैंने सेनेट में भी ये जवाब दिया कि पूरे दुनिया में जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं उन पर टैक्सेस होते हैं, पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट है। और अगर ये डिफरेंस जो है, अब तक हमने 35 बिलियन रुपीस दे चुके हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओगरा ने रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए जो दे चुके हैं, अब मैंने आज इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके अगर कोई सब्सिडी का कुछ हो सकता हो, कुशन निकल सके, तो आप रिलीफ दें। अच्छा, कॉलर्स भी बहुत है कि क्विक वज़ीर आज़म, जब बढ़ती है तो 8 से 13% बढ़ा दी पेट्रोल की कीमत, जब गिरती है इंटरनेशनल मार्केट में तो जिस तनासुब से गिरती है, जिस तरह से गिरती है, उस तरह से आपकी ओगरा कम नहीं करती। इस पे हम बहस कर लेंगे आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब, फेसबुक पे भी कौन साहब है हमारे साथ ऑनलाइन? फोन पे कौन साहब है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कहाँ से बोल रही हैं? बात कर रही हूँ ज़मीना खान से सर। जनाब जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए वज़ीर आज़म से। जी सर, सवाल ये कहना था कि जैसे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऊपर से IMF पे मजीद कर्जे लिए जा रहे हैं, तो IMF पे मजीद कर्जे लेने से आप नहीं समझते कि जहाँ कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा वहाँ महंगाई में और भी इजाफे का इम्कान है? तो सर सवाल यह है कि इन कर्जों की जरूरत क्यों महसूस हुई? बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त एक ग्लोबल रिसेशन है पूरी दुनिया में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं, फिर फ्लड्स हैं, फिर वॉर ऑन टेररिज्म है। ये सारे चीज़ें जब कंपाउंड हो जाती हैं तो इकॉनमी पे प्रेशर आता है। तो उसके बावजूद हमने आज भी, मैंने सेनेट में कहा था कि हमने एक्सपोर्ट्स में हमारे 46% इजाफा हुआ है।
हमारे एक साल में फॉरेन रेमिटेंसेस में 11 बिलियन का फायदा हुआ है। और इसी ही तरीके से फॉरेन रिजर्व्स जो आपके हैं वो ऑल टाइम हाई हैं अबाउट 17 बिलियन US डॉलर। इसी ही तरीके से अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो उस पर इम्प्रूवमेंट हुई है और 12,000 पॉइंट से भी ज़्यादा हो गई है। और पहली दफ़ा आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ और बेटी को भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कि जब हम पावर में आए तो उस वक्त आटे की किल्लत थी, बीट नहीं थी, और आज हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इट विल टेक सम टाइम, और जब हम फूड सिक्योरिटी हो जाएगी और हमारी जो इकोनॉमी है राइट डायरेक्शंस पे जैसे चल रही है, और जब हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, तो फिर हम IMF से के कर्जे नहीं लेंगे। एक और क्वेश्चन ले लें, वैसे मेरे में काउंटर क्वेश्चन भी था जी। कौन साहब हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल जी मेरा नाम है मलिक वारिस अली खोखर जी, लाहौर से। जी खोखर साहब लाहौर से, अपना सवाल पूछिए वज़ीर आज़म से। जी मेरा जनाब वज़ीर आज़म साहब से ये क्वेश्चन है कि इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। हमें नहीं पता कि आपकी हुकूमत इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रही। पिछली हुकूमत ने बहुत तरक्याती काम करवाए। इस वक्त नौजवान तबके में मायूसी बढ़ रही है जो कि मुल्क कौम के लिए खतरनाक है। कोई ऐसी स्कीम शुरू हो रही है जिससे नौजवान अपना रोजगार हासिल कर सके और अपना मुस्तकबिल बना सके। ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा और मुफीद साबित होगा। असल मसला हल नहीं होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी वज़ीर खोखर साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और हमारे जहन में भी ये चीज़ है कि इस वक्त 65% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इट कंसिस्ट ऑफ यूथ, और यूथ के लिए जो है उनके लिए रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं उसको कवर करें ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो चले, और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पे टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। थर्डली हम ये चाह रहे हैं कि थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के ज़रिए हम बहुत से IT सेंटर्स, IT कैंपसेस पूरे मुल्क में खोलना चाह रहे हैं, और उसके लिए प्रपोजल मेरी बन चुकी है। और जब IT कैंपसेस बनेंगे इन 104 हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट टोटल, या कितने बनते हैं, तो जब तमाम अजला में कैंपस बन जाएंगे, एक एक कैंपस पे 3.5 करोड़ रुपया लागत आएगी, और वो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा, और उनकी फैकल्टी भी वो कंट्रोल होगी, और उनसे जो लोग तालीम हासिल करेंगे उनको नेचुरली वो स्किल्ड लोग होंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में ये क्रिएट होंगी। प्राइम साहब बात आपने की सक्सेसेस गिनवाया, काफ़ी सारे इकॉनमी राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन लोगों के सवाल है। मुबशिर हुसैन साहब ने हमें सवाल भेजा कि पाकिस्तानी शहरी के बोलने पे आप कब टैक्स लगाएंगे, क्योंकि शायद यही चीज़ रह गई जिस पे टैक्स नहीं लगा। मैं डिक्टेटर नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि खामोश अक्सरियत मेरे साथ है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो हम तो चाहते हैं कि वो बोलें, हम तो चाहते हैं असेंबली में बात करें, हम तो चाहते हैं तमाम फोरम्स जो हैं वो यूज़ हों। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी अटेंडेंस पार्लियामेंट में इज़ मैक्सिमम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सवाल मेरे भी जहन में बहुत है, लेकिन कॉलर जी कौन साहब है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है हमारे साथ? अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर खामोश है। मैं जरा पूछ लूं एक सवाल। ये वही तो अभी आपने देखें, आपने ये कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ज़ाहिर हमारा एक प्लान है। कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले आपने कैबिनेट में बल्कि चाहा कि आपके जो मुख्तलिफ वज़ीर हैं, 3 साल हुकूमतें मुकम्मल किए, और वो आएँ और वो आके अपनी अपनी वजारतों के हवाले से बात करें, सवालात का जवाब दें। हमने पैनल भी एक खड़ा किया लोगों का। हमने देखा कि आपके वज़ीर वैसे तो टेलीविजन प्रोग्राम्स में चले जाते हैं, कैबिनेट के लोग डिस्कशंस करने, जहाँ डिस्कशन का पता नहीं होता क्या होता। जब अपनी वजारत के बारे में डिस्कशन होनी है कि वाटर एंड पावर पर क्या बात करनी है, बिजली पर क्या बात करनी है, हमने खारजा ताल्लुकात पर क्या बात करनी है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से क्या बात करनी है, गैस के हवाले से क्या बात करनी है, तो कोई वज़ीर आना नहीं चाहता। देखें, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि हमारे वज़ीरों की तादाद हमने बहुत कम कर दी है। जब बहुत कम कर दी, हमारे साइमल्टेनियसली 2 हाउसेस में वहाँ बिजनेस चल रहा होता है, और वहाँ से प्लग करके अगर किसी को चैनल पे ले जाया जाए तो खासा उनके पास टाइम का कमी रहती है।
तो इसलिए नेचुरली ये नहीं आप कह सकते कि वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है, और पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर होता है जिसपे आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं भी प्रेजेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब, उस क्वेश्चन आवर में जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं पिछले साल की, 73% सवालात के जवाबात नहीं दिए गए मिनिस्ट्रीज की तरफ से। सवालात तो हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन 73% के जवाब नहीं आए। उस पे हो सकता है कि आपका उस पे कंसेप्ट क्या हो कि सवाल देने का हो सकता है कि क्वेश्चन जो आता है उस पे लिखा होता है नॉट आंसर, रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। नॉट आंसर्ड, उसकी कोई रीजंस होंगी, कोई ना कोई रीजन। 73% तक चले। खैर, कॉलर ले लेते हैं जी। कौन सा है हमारे साथ लाइन के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। अपने टेलीविजन की आवाज को जी 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 कौन सा जी बोलिए। अपना टेलीविजन की आवाज आहिस्ता करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, वजीर आजम से सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब? असद अब्बासी एडवोकेट बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाँव है ओछा मरी से। जी जी प्लीज पूछिए अब्बासी साहब, वजीर आजम से। मेरा सर क्वेश्चन ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि भुट्टो शहीद साहब का जो केस है उसमें ऑलमोस्ट पूरी कौम और पूरे जितने भी आप कह रहे हैं जो ज्यूरिस्ट हैं वो यूनानिमस हैं कि वो एक आप जुडिशियल मर्डर हुआ है। तो अब ये क्या जरूरत आन पड़ी है कि एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स दोबारा आप खोलने जा रहे हैं कि जिससे शायद कि कुछ इसमें आप कह रहे हैं एक एडवर्स सिचुएशन भी सामने आ सकती है, फॉर एंड अगेंस्ट चीजें आ सकती हैं। तो ऑलरेडी कौम पूरी यूनानिमस है, इवन के जो जजेस थे उस वक्त बेंच में उन्होंने भी ये एडमिट किया है कि उस वक्त जो डिसीजन था दैट वाज नॉट फेयर और आप कह रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट नहीं था। यही मैं पूछने जा रहा था जी। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। मरी से अब्बासी साहब, ये जो डिसीजन हुआ है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस रीओपन किया जाए, एक तो हमारी पब्लिक कमिटमेंट थी, और जब मैं वजीर आज़म बना तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि भुट्टो साहब का केस रीओपन किया जाएगा। नंबर 2 पार्टी डिसीजन है, और नंबर 3 आप कैबिनेट डिसीजन है। ये आप खुद कह रहे हैं सर जुडिशल मर्डर, जब आप खुद कह रहे हैं जुडिशल मर्डर है तो उसके लिए अगर हम केस रीओपन का इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, प्रेसिडेंट साहब रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया है और उसका कोई नेचुरली जुडिशरी उसका कोई जवाब देगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या ये अटेम्प्ट तो नहीं है टू शेम द जुडिशरी जो कि काफी एक फ्रंट फुट पे खेल रही है आपकी हुकूमत के साथ? देखें, जुडिशरी के साथ आपका ये इंप्रेशन आ जाना कि अगर कोई अपने राइट्स के लिए कोई बात करे तो आप उसको तसादम की तरफ ले जाएं, इट इज एक्सट्रीमली अनफेयर। साहब, एक लिस्ट है काफी जब जुडिशरी खुद कह रही है, जब जजेस खुद कह रहे हैं, नसीम हसन शाह साहब ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। अगर आप मेरी किताब ले लें जो मैंने जेल से लिखी थी, मैंने कहा था हिस्टोरिकल रॉन्ग है, उसको रेक्टिफाई होना। उनका स्कॉलर का सवाल ये था कि इसको तो सभी मानते हैं कि हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है, वहां पे ज्यादती हुई है, तो इसको अदालत में क्यों आप लेके जा रहे हैं? तो इसमें कोई मसाइल ही ना पैदा हो जाए? मसाइल क्यों पैदा होंगे? मतलब आप इसको खुलवा रहे हैं, मतलब उस डिसीजन को अंडू करना भी बड़ा मुश्किल होगा जुडिशरी के लिए। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ऑफ द प्रेसिडेंट। That's a smart political move, Prime Minister. Not a smart political move, it's a right. It's a right to get a historical wrong corrected. Yes. So, एक और कमिटमेंट भी दी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को बेनकाब करने की, 3.5 साल तकरीबन हो गए। कब को हमको आप रिपोर्ट देंगे कि ये कातिल हैं, ये पकड़े गए, ये कटारे? लास्ट टाइम डिसीजन हुआ था कि CEC की मीटिंग में हम ये ब्रीफ किया जाएगा CEC को। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरपर्सन हैं पार्टी के, वो नहीं आए हुए थे। तो अब मुझे इंफॉर्मेशन जो अभी मिली है, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इज ऑथेंटिक, ही इज कमिंग दिस टाइम। अगर CEC की मीटिंग हुई और चेयरपर्सन ऑफ द पार्टी भी मौजूद हुए तो मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ब्रीफ करेगी और उसमें कातिल बेनकाब करेंगे, उन्हें अरेस्ट करेंगे, जस्टिस विल बी डन। इस पे कातिल बेनकाब का नाम सुनते हैं मुसलसल अखबारों में, अदालत के हवाले से। अब देखें, अब वहाँ बात मोहतरमा की हो रही है, आप उसी केस के अंदर उसी के जी कोर्ट्स ने वारंट्स भी उनके जारी किए। वारंट्स इशू देखें, वो मैटर इज सब जुडिस, लेट द कोर्ट डिसाइड। मगर एज फार एज टेलीविजन है, प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन है, इसमें हम ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। हम इस मौके पे एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए और वक्फे के बाद यहीं से इसी जगह से हम प्रोग्राम का दोबारा से इसको कनेक्ट करते हैं।